भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माले में आप सभी का स्वागत है। पहले भजन भानुबेन लेंगे, प्रारंभ करें। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। यह मान रहेगा कितने दिन। सम्मान रहेगा कितने दिन। यह मान रहेगा कितने दिन। सम्मान रहेगा कितने दिन। चाहे पिता हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना हम कहते हैं उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। जिसका भी आश्रय हम लेते हैं वह आधार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना संसार रहेगा कितने दिन। उनसे पूछो मन का माना संसार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सौरवासी से। यह पथिक यहाँ में मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। यह पथिक यहाँ में मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। विस्तार रहेगा कितने दिन। धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और भजन ले लेते हैं। कोई गाना चाहते हो
शीतल जी मुंबई से आप भी गा सकते हो, या तो नरेश। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। मोह ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। मोह ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, हम सभी को प्रभु प्यारे से वास्तव में संबंध है। हम ऑनलाइन के द्वारा आते हो, ऑफलाइन के द्वारा आते हो, विद्वान के द्वारा जाते हो, लेकिन हम भी प्रभु की भक्ति ही एक प्रकार की संध्या ही कर रहे। सुनना है एकाग्रता के साथ, लिखना है, स्वाध्याय करना है, यह भी एक संध्या का एक भाग ही है, ईश्वर से जुड़ने का एक साधन है। तो हमें ऐसा ये सामान्य बात नहीं माननी चाहिए। 1 घंटा हम सुनते हैं, वो हमारे लिए ईश्वर भक्ति का साधन बनता है। धन्यवाद। अब अपने वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामषि बृहच्छोचायविष्ट्या स्वाहा इदमग्नयं गृहे इदन्न मम। उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, श्रद्धेय मुनि जी, हम सब लोग स्वाध्याय की श्रृंखला में
सामान्य यज्ञ के प्रत्येक मंत्रों का प्रकरण और अर्थ देख रहे थे। आज संविधान का चौथा मंत्र हम ले रहे हैं। चौथा मंत्र में तीसरी संविधान हम लोग करते हैं। तो प्रश्न एक बनता है कि दूसरे और तीसरे मंत्र से हम एक ही संविधान क्यों करते हैं? मंत्र 2 पढ़ते हैं और संविधान 1 करते हैं। तो विद्वानों ने इसकी संगति और उत्तर लगाया है कि दोनों मंत्र के जो देवता हैं वो एक हैं और इसलिए उस निमित्त एक ही संविधान किया जाता है। और एक दूसरा आता है कि क्रमकांड अथवा यज्ञ में जैसा ऋषि विनियोग और निर्देश देते हैं उसका हमें पालन वैसा ही करना होता है। अपनी तरफ से कोई विधि विधान या व्यवस्था नहीं बनाना होता। यज्ञ की प्रक्रियाओं में जब ऋषि व्यवस्था देते हैं तो जो वर्तमान में हम लोग अग्निहोत्र करते हैं यह महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा बनाई गई विधि है। और स्वामी जी ने जैसा भी निर्देश किया है या जिन जिन प्रकरणों में जो विधान किया है उसका हमें पालन करना होता है यथावत। क्योंकि विनियोग करने का अधिकार केवल ऋषि को होता है। मंत्रों का विनियोग करने का अधिकार सबको नहीं है। और किसी पद्धति में हम मनमाना ढंग नहीं अपना सकते। तो प्रथम प्रकरण तो ये है कि जहां जहां पर संविधान का विधान स्वामी जी ने लिखा है सर्वत्र 4 मंत्र लिखे और 3 ही संविधान की आहुति देने को लिखा है। जैसा लिखा है वैसा हमें पालन करना है। और इसके यज्ञ मीमांसा में वैदिक विद्वानों ने जो संगति लगाई वो पूर्व में ही हम आप सबको बताए कि दोनों मंत्रों के देवता एक है। प्रायः विनियोग करते समय स्वामी जी ने एक ही आहुति लिखा है कि एक ही देना चाहिए। हमारी ही पद्धति को आचार्य शर्मा गायत्री परिवार वाले उन्होंने लिया और उन्होंने एक एक मंत्रों से एक एक संविधान किया। और यही स्वामी दयानंद जी के वचनों का अतिक्रमण करते हुए कि हम जब मंत्र 4 बोल रहे हैं तो संविधान 3 ही क्यों दें, 4 क्यों ना दें। तो उन्होंने अपने ढंग से उसको अपनाया और वो 4 आहुतियां देना प्रारंभ की। तो इतना ही अतिक्रमण नहीं कि उन्होंने क्रमकांड भास्कर नामक पुस्तक लिखा है। यज्ञ पद्धति भी उनकी है। तो वहां पर स्वामी दयानंद के जितने संस्कार विधि के हैं मंत्र, उन मंत्रों में पौराणिक मंत्र जो है पुराणों के द्वारा रचित जो व्यवस्था है उसको भी अपनाते हुए और पूरा का पूरा मैं ये कहूं ना उन्होंने पौराणिक माना और ना ही अपना वैदिक पद्धति को माना। दोनों को घालमेल करके और क्रमकांड पद्धति लिखा और समाज में बड़े धड़ल्ले से बड़े तेजी से वो चल रहा है। उनसे पूछा जाए भाई ये बताओ यद्यप किसी को नकल ही करना था तो कुछ क्रमकांड आप पौराणिक का अपना लिए और कुछ क्रमकांड आर्य समाज का ले लिए
बीच में कुछ मूर्तियों का अपना लिए और इसी प्रकार से एक परिवार चला, एक पंथ चल गया। ऐसा जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हों सब लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण करते करते यद्यप ऐसे करेंगे तो सनातन धर्म के क्रमकांड की एक रूपता ही नहीं बचेगी और कोई एक पद्धति ही नहीं बचेगी, सबका भिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए सर्वत्र एक जैसी पद्धति हो, सबके जगह एक जैसा रूप हो और एक क्रम व्यवस्था से करें, और किसी ऋषि के द्वारा वो बनाई गई विधि हो, पद्धति हो, तो वह केवल मात्र जो है वो संस्कार विधि है। और इसके पालन में हम सबको ये योगदान देना चाहिए कि स्वामी जी ने जैसा विधि बनाया है वैसा हम विधि करें, नहीं तो यह विधि दूषित हो जाएगी और यह विधि भिन्न भिन्न तरीके से हो जाएगी और लोक कर्मकांड में मनमाना, अपने मनमाना तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। दैनिक अग्निहोत्र में स्वामी जी ने ये आज्ञा दिया है, मैं यहीं पर बात कर लेता हूं। स्वामी जी ने ये किया है कि हम दैनिक आहुति करने के बाद, शोलाहुति करने के बाद जिसकी इच्छा हो वो गायत्री मंत्र से और विश्वानि देव सविता दुरितानि मंत्र से इसका अर्थ पूर्वक चिंतन करते हुए हम दैनिक आहुति करें। ये विधान हमें दैनिक आहुति में दिया है। इसके पक्ष में एक बात मैं विशेष करके कहूंगा कि दैनिक आहुति जब भी हमें करना हो तो इसी प्रकार से करना होना चाहिए। दूसरा, स्वामी जी ने संस्कार विधि में जो विशेष आहुतियां देने के प्रकरण में लिखा, अष्टाध्याहुति, पौमान आहुति, अष्टाध्याहुति और इसी प्रकार से विशेष आहुति करके और फिर पूर्ण आहुति का प्रकरण लिखा है, बताया है। तो ये दो पद्धति हमें स्वामी जी द्वारा मिलता है, विशेष अवसरों पर विशेष आहुति देने का, अथवा जो हम दैनिक आहुति अग्निहोत्र करते हैं, सूर्य ज्योति प्रातः ज्योति। यदि बात आ गया है तो दूसरा एक निराकरण और करते चले, थोड़ा सा बात करते चले। स्वामी जी ने दोनों समय अग्निहोत्र करने को लिखा है। तो प्रथम तो यह है कि दोनों समय अग्निहोत्र का समय मिले तो उतना हमें करना चाहिए। और कितनी आहुति लिखा है यह समझने की कोशिश करें। मुख्यतः हमें 16 आहुति लिखा है स्वामी जी ने, 16 आहुतियां। और ये 16 आहुतियां जो गिनी जाती हैं वो अग्नेय से लेकर के आगे तक वो 16 आहुति देखेंगे वो आ जाती है 16 आहुतियां। ये दैनिक अग्निहोत्र की है। जब हमें और अग्निहोत्र प्रत्येक को अपना अपना करना चाहिए। पति को अपना, पत्नी को अपना। यदि घर में और भी अग्निहोत्र के अधिकारी जो जन हैं वो लोग अपना अपना करें। फिर उसमें स्वामी जी ने एक विकल्प रखा कि यदि किंचित कभी पति नहीं कर सकते तो पत्नी आहुति देवे, अथवा पत्नी नहीं कर सकती है तो पति आहुति दे देवे। तो कैसे देवे? उन्हीं मंत्रों को 2 बार पढ़ करके आहुति देने को लिखा है। इसका अभिप्राय होता है कि दोनों की आहुतियां स्वतंत्र हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। लोग क्या करते हैं कि पति बैठा है, घृत की आहुति देता है और लोग बोल देते हैं पत्नी का, भाई पति का हाथ पकड़ लो और आहुति मान्य हो जाएगी। ऐसा मेरा विशेष करके इसमें मेरा विचार ये है कि यदि स्वामी जी का ऐसा अभिमत होता तो कह देते पत्नी का कुछ प्रतीक लेकर के बैठ जाइए, चुनरी उनरी लेकर के एक आहुति दे दीजिए। एक मंत्र को 2 बार पढ़ करके, और दोनों के स्थान पे एक व्यक्ति कर रहा है तो 2 बार मंत्र को पढ़ करके 2 आहुति देने की आज्ञा नहीं लिखते, व्यवस्था नहीं देते। लेकिन व्यवस्था दिया ताकि दोनों की आहुति बराबर हो जाए, दोनों की आहुति उसी अग्निहोत्र में पड़े, उसकी सुगंधी उतना ही निकले। परंतु हमारे वैदिक व्यवस्था में चुनरी आदि लेकर के बैठने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था पौराणिकों में है।
पौराणिक में पत्नी नहीं है तो पति बैठता है, कह देते चुनरी लेकर के बैठ जा, हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर हमारे यहाँ एक मान्यता उससे थोड़ा सा भिन्न होकर के है कि पति आहुति दे रहा हो तो पत्नी की आहुति मान ली जाएगी, हाथ लगा देवे, और ये चल रहा है तो पति के आहुति देने से पत्नी की आहुति कैसे मान्य हो जाएगी? जब दैनिक आहुति में भी 2 आहुति लिखा है स्वामी जी ने। इस पर कभी हम लोग विचार नहीं करते, विचार करना चाहिए और उचित व्यवस्था जो है वो मान्य लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी धारणाएं और धारणाएं हैं दैनिक अग्निहोत्र जो करते हैं। और दोनों समय में एक समय यदि करना हो तब क्या करना चाहिए? प्रायः आज तो प्रचलन में है कि दोनों समय तो अग्निहोत्र होता नहीं, एक समय होता है। दोनों समय तो सिर्फ मात्र गुरुकुल में होता है, गृहस्थियों के घर में नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो दोनों समय आहुति देना हो तो विद्वानों ने उसकी विधि लिखी है। आर्य प्रतिनिधि सभा वहां से भी प्रकाशित हुआ और अपने यहाँ से भी प्रकाशित हुआ है। तो एक रूपता देने के लिए बहुत प्रयत्न भी किया गया है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि दोनों समय आहुति देना हो तो हमें वर्तमान समय में हम जब आहुति जैसे जो समय है वो आहुति हमें देना चाहिए। अब इसके हम बहुत ज्यादा गहनता में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग उलझनों में हो जाएंगे। विशेष करके इतना कहेंगे कि दोनों समय की आहुति दोनों समय के मंत्रों को पढ़ करके देना चाहिए और उतनी आहुति देना चाहिए कि दोनों लोग बैठ करके आहुति दें, अथवा एक लोग हैं तो स्वामी जी ने विधि दिया है कि उनके स्थान पर वो आहुतियां हम देवें। और नहीं तो वास्तविकता 16 आहुति को पढ़ने में 2 मिनट, मतलब ये कहिए कि 5 मिनट का समय लगेगा। हम 5 मिनट यद्यप देव अग्निहोत्र के लिए समय निकाल सकते हैं तो निकालें। और दैनिक अग्निहोत्र में यह आवश्यकता नहीं है कि जो हम सामग्री की आहुति डालते हैं वही आहुति डालें, यह आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता घृत की आहुति आवश्यक रूप से हमें देना चाहिए। और एक कोई जैसे स्वामी जी ने लिखा है कि मिष्ट की आहुति है या किसी और की आहुति, ये दैनिक आहुति का भाग नहीं है। बृहद यज्ञ जो करते हैं वो दैनिक आहुति का भाग नहीं है। इसलिए केवल घृत की आहुति 16 आहुति और 3 समिधाधान ये आता है, जल परिसेचन आता है। तो कुल मिलाकर के हम यद्यप अग्निहोत्र के लिए समय निकालें तो 8 से 10 मिनट में अग्निहोत्र हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। एक छोटा सा अपना कुंड रखें, छोटी छोटी समिधाएं रखें। और यद्यप आजकल जो गो कास्ट चला है, गोमय कास्ट, तो गोमय कास्ट के लिए स्वामी जी ने तो नहीं लिखा है कहीं पर कि हम कंडे से अग्निहोत्र करें। समिधाओं का चयन किया है, आम है, पीपल है, पाकड़ है, गूलर है, बरगद है, इनका हम ले सकते हैं। विद्वानों ने जो संस्कार चंद्रिका या संस्कार भास्कर या ऐसे कुछ और लिखे तो इन लोगों ने समिधाओं का कुछ नाम और बढ़ा दिया है कि इन समिधाओं का हम चयन कर सकते हैं। तो उन समिधाओं का चयन करके, छोटी छोटी समिधाओं का चयन करके, वर्तमान समय में गोमय काष्ठ यानी गाय के कंडे से, गाय के गोबर से जो कंडा बनता है उसकी समिधा बना करके लोग यज्ञ करते हैं। तो गाय के कंडे से यज्ञ का हम निषेध नहीं करते हैं, वर्तमान समय में यह आवश्यकता है पर्यावरण को देखते हुए और वैसे भी। लेकिन जिस गाय का गोबर स्वच्छ हो, बाजार में ना खाती हो और बहुत ज्यादा भोजन करती है, क्योंकि गाय का आहार जो है वो घास फूस है, घास है, औषधियां हैं, दूर्वा जैसी घास है, ऐसे उनका जो स्वाभाविक आहार है गाय का वो है तिनका आदि। लेकिन आजकल घरों में गाय होती है तो जो घर में भोजन शेष बचता है ना, रोटी, दाल, चावल, पका हुआ भोजन जो गायों को खिलाते हैं, उससे उनके मल में, उनके गोबर में दुर्गंध होता है और उससे यज्ञ नहीं करना चाहिए, उस छाणे से नहीं होना चाहिए।
प्रायः हम लोग देखते ये हैं कि जो शहरों में बिकता है वो शुद्ध जो है गोमय कंडा गोमय ओपल नहीं होता है, वो दुर्गंधयुक्त होता है और कीड़ मकोड़ों से भरा हुआ होता है। तो जब भी हम कभी छाड़ा से हवन करने जाएं तो हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि इसमें कहीं जीव हिंसा ना हो जाए, किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होना चाहिए, बहुत सूखा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखा हुआ हो। आपके यज्ञ कुंड में अच्छा तापमान उत्पन्न हो और इसी प्रकार से अच्छा मतलब ताप अग्नि होनी चाहिए, प्रज्वलित अग्नि हो और उसमें फिर आप घृत की आहुतियां विशेष करके हमें देना चाहिए। अब घृत के संदर्भ में भी एक विशेष बात यह है कि गोघृत करने से ही अग्निहोत्र का विशेष लाभ होता है। अग्निहोत्र करने से घी से अग्निहोत्र यानी देसी गाय के घी से अग्निहोत्र करने से विशेष लाभ होगा। जो बाजार में घी मिलता है और कोई भी कंपनी जिस पर आप विश्वसनीय करते हैं उस पर किसी पर भी विश्वसनीयता नहीं है। विश्वसनीयता यही है कि जो गौशालाओं में घी बनाते हैं सामने खुल करके वो, और जिनको आप जानते हैं जिनकी गौशाला को जो आसपास लोकल लोग हैं वही विश्वसनीयता, उन्हीं में विश्वसनीयता है। बाकी और किसी में गाय के पैकेट बंद जितने भी आते हैं बाजार में मार्केट में वो कोई भी विश्वसनीय नहीं है। इतनी मात्रा में कोई गाय का घी का उत्पाद नहीं है वो मार्केट में उतार सके और सब तक पहुंचा सके। तो शुद्ध घी से, गाय के घी से, शुद्ध गाय के घी से अग्निहोत्र करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है और वही विशेष लाभ होना चाहिए। नहीं तो वर्तमान समय में एक परंपराओं का संवहन मात्र हम करते हैं, संवहन मात्र करते हैं। ये तो शुरू में कुछ प्रश्न उत्तर मन में आ गया तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पुनः हम सब लोग मंत्र और मंत्रार्थ पर वापस आएंगे। आप सब प्रश्नों को, यद्यप आज बातचीत किया तो प्रश्न बहुत सारे मन में आ गए होंगे, वो सारे प्रश्न आप लोग लिख कर रखेंगे। बाद में हम लोग कक्षा के बाद में इसको देखेंगे अग्निहोत्र के विषय में। जो तीसरा मंत्र है उस मंत्र के मंत्रार्थ पर देखें। एक बार मेरे साथ आप सब लोग इसका उच्चारण करें। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामहे बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नामः। यह मंत्र है, इसके पद को देख लें। तंत्वा को तम त्वा लिखेंगे, शमद्भिः अंगिरो हो, अंगिरो को अंगिरह पद में कर लेंगे। घृतेन वर्धयामसि यविष्ठ्या यविष्ठय स्वाहा। तो बृहत सोचा, इसको दो पद कर लेंगे, बृहत सोचा। अब एक एक पद के अर्थ को देखें। पहले है, इसमें से जो हम लेंगे, जो प्रमुख पद आया है इसमें, समिद्धि अंगिरो, अंगिरा। अंगिरह भी परमात्मा का एक नाम है। वो नाम क्या है? कि अंगिरह अंगेशु रसवत वर्तमान। स्वामी जी ने ऋग्वेद में इस शब्द का, इस पद का पदार्थ करते हुए उन्हीं के पदार्थ को हम पढ़ रहे हैं कि अंगिरह अंगेशु रसवत वर्तमान, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु में जो रसवत होकर के विद्यमान अग्नि अर्थात ईश्वर है उसको अंगिरह कह रहे हैं। ऐसे अंगिरा शब्द और भी प्रचलित है। इसमें से किसी को याद है अंगिरा शब्द? एक ऋषि का नाम है। नाम है, ऋषि का नाम है जी।
और उस ऋषि का नाम किस लिए प्रसिद्ध है? अथर्ववेद के लिए। हाँ, अथर्ववेद के लिए। तो बहुत धन्यवाद माता जी। अथर्ववेद का जब मंत्र प्रकाशित हुआ था जिस ऋषि के हृदय में, उस ऋषि का नाम अंगिरा है। और इस मंत्र में भी अंगिरह शब्द आया है, यह उस परमात्मा के लिए आया है जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, अंग अंग में विद्यमान है, रसवत विद्यमान। और यहाँ जो तंत्वा है, तंत्वा को जब अलग अलग करेंगे तो व्याकरण के संधि के नियम से मां को ना हो गया था, अनुनासिक था, और आगे यरोनासिके नासिको जो है उस नियम से यहां पर मकार को नकार हो गया था, तो तम त्वा हो गया। और ये जो तम कहते हैं उसको, यानी उस परमात्मा को। वेद में या ऐसे भी जहां जहां तत् शब्द आता है प्रयोग में, तत् सवितुर वरेण्यम, तो यहां भी तत् आया। तो यह तो सर्वनाम है, लेकिन प्रायः परमात्मा को ही लक्षित करके बोला जाता है। हम लोग बोलते तत्सत 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 ब्रह्मणोदित्य प्राराधे, तो यहाँ जो तत्सत बोलते हैं तो ऐसे सामान्य रूप से समझे कि उसी परमात्मा को हम बोल रहे हैं, उसी परमात्मा का संबोधन कर रहे हैं, उसी के लिए लक्षित करके कहा जाता है। तो यहाँ भी वही है, उसी परमात्मा को लक्षित करके कहा जा रहा है। और त्वा माने आपको। तो जो समिध भी है, अब समिध भी कहते हैं संकल्प से, विचार से, अथवा जैसे हमारी समिधा जब घृत से युक्त हो जाती है तो घृतेन वर्धयामसि, समिधा में छिपी हुई अग्नि घृत से युक्त होकर के प्रकाशित हो जा रही है, वैसे ही परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आज्ञा पालन करते हुए हमारे अंतःकरण में हमारे संकल्प सुदृढ़ होते हैं, हमारे संकल्प बढ़ते हैं, हमारे संकल्प में प्रबलता आती है। जैसा हम संकल्प लेते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगता है, वैसा पूरित होने लगता है, वैसा भाव। इसलिए यद्यप हम अपने समिध भी ही अपने संकल्प से, अपने विचारों से हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें, अग्नि का सानिध्य प्राप्त करें, यज्ञ का सानिध्य प्राप्त करें, श्रेष्ठ कर्मों का सानिध्य प्राप्त करें, सुपथ पर चलने में सामर्थ्य हो, सुपथ पर चलने पर सामर्थ्य हो, चतुष्टय पुरुषार्थ को प्राप्त करने में हमारा मन उत्साही रहे, हम मन से उत्साहित रहे, मन में उत्साह, बल, ज्ञान, प्रेरणा भरा रहे, हम परमात्मा में अगाध श्रद्धा रखें, वो परमात्मा है ऐसा ही विश्वास करें, संशय में ना रहें। ईश्वर है कि नहीं है पता नहीं चलता। यद्यपि ईश्वर को लेकर के संशय करेंगे तो संसार में कुछ भी आपको किसी पर भी विश्वास नहीं हो पाएगा, सर्वत्र संशय होगा। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा सदैव पतन हो जाता है, पराजित होता है। इसलिए परमात्मा पर कोई शक संदेह सुबह नहीं होना चाहिए। जो नास्तिक हैं उनकी एक ही विशेषता है, उनकी एक ही निंदित कर्म है कि वो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, परमात्मा को नकार चुके।
लेकिन जो आस्तिक हैं उनके कई दोष हैं। दोष ये है कि कभी तो परमात्मा को मान लेते हैं और कभी परमात्मा को नहीं मानते। कभी उनके अंदर संदेह उत्पन्न होता है भी कि नहीं है, और है तो तद अनुकूल उनके आचरण भी नहीं है। उसकी प्राप्ति के प्रति, उसके सानिध्य रखने के प्रति माया के झंझटों में इतना भूले हुए हैं कि ऐसा लगता है कि तमस से घिरा हुआ जीवन है, अंधकार से घिरा हुआ जीवन है। वेद मंत्र में एक एक शब्द ऐसा चुन करके परमात्मा की भक्ति से अपलावित है, भरा हुआ है, परमात्मा के रस से भरा हुआ है। उस शब्दों को लेकर के विचार करें, और विचार ऐसे करें कि उन शब्दों को मस्तिष्क में रखें और धीरे धीरे विचार करें, तो धीरे धीरे वो शब्द ही रस उत्पन्न करने लगते हैं, भाव उत्पन्न करने लगते हैं, परमात्मा के एक एक सत्ता का बोध कराने लगते हैं। प्रकाश, वो शब्द ही मस्तिष्क में प्रकाशित होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। आवश्यकता होती है कि उसको हम करें। तो देव व्रतम वही घृतम, एक जो यज्ञ कुंड में हम अग्नि डालते हैं वो हमारी भौतिक अग्नि को प्रदीप्त करता, प्रज्वलित करता है, यानी अग्नि को भड़का देवे। लेकिन जो हम अपने हृदय आकाश में अपने संकल्प से, अपने विचारों से परमात्मा में जो श्रद्धा रखते हैं, वो परमात्मा को प्रकाशित करते हैं, परमात्मा की तरफ अगाध भला करके देखते हैं। और मैंने देखा है कि उनके जीवन में शास्त्रों का बड़ा स्वाध्याय तो नहीं रहा। बहुत ऐसे कई लोगों को देखा है, कई भक्तों को, कई वानप्रस्थियों को, कई सन्यासियों को, कि शास्त्रों का बहुत स्वाध्याय तो लंबा स्वाध्याय नहीं किया है, लेकिन जितना भी है उतना वो ईश्वर के प्रति बड़े निश्चल भाव से संबंध रखते हैं। और उनके चेहरे पर जो विनम्रता, सत्यवादिता, निष्कपट हृदय जो स्वच्छ दिखाई देता, उनके भावों में, विचारों में, व्यवहारों में, निर्मल ऐसे स्वभाव से जैसे लगता है पूरा संसार उनका है और वो संसार के हैं, सब उनके हैं और वो सबके हैं, ऐसा देखने में लगता है। उनके विचारों में कोई बहुत राग नहीं, बहुत कोई द्वेष नहीं, बहुत कुंठा नहीं, इन सब से वो बाहर आकर के और उसके बाद उनके विचारों में मिलता है। और बहुत सारे विद्वानों को ऐसे देखते हैं कि पूरा पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा ग्रंथ लगाए हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास ना होने के कारण, श्रद्धा ना होने के कारण, ईश्वर में भक्ति ना होने के कारण उनके हृदय में ग्रंथियां, कुंठा, अवसाद, निराशा, अविश्वास, भय, आक्रांत और डर, बहुत सारा ऐसा जो है उससे उनका हृदय तमस से आच्छादित मिलता है। अब विचार कर लीजिए, यदि इस दृष्टिकोण से हम देखें तो जो नहीं पढ़ा है लेकिन परमात्मा में विश्वास रख करके और जो उसकी परमात्मा की भक्ति कर रहा हो, कहीं ना कहीं अपने मानुष जीवन के समीप बहुत अच्छा, अगला जन्म उसने बहुत सुधार करके बनाया है, बना लिया अपना। अगले जीवन की यात्रा उसकी बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है। और जिसने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन हृदय का, मन का, अपनी भावों का बड़ा गंदा व्यक्ति है, तो उसका पढ़ना सब निरर्थक है। उसके हृदय पर नहीं, उसकी छाती का बोझ है, उसके सीने पर बोझ मात्र है। तो परमात्मा की भक्ति प्रथम है, ईश्वर की भक्ति। अभी जो बहन गा रही थी उसी से मेरा भी मन बना कि परमात्मा की भक्ति प्रथम है। तो देव व्रतम वही घृतम, तो ये देव व्रत क्या है? माताएं व्रत बहुत करती हैं और समय समय पर हम लोग उपवास रखते हैं, उपवास रख करके व्रत करेंगे, करवा चौथ का व्रत करते, बहुत सारा व्रत करते।
उसका हम कुछ निषेध नहीं करते। उपवास करेंगे थोड़ा शरीर का लाभ मिलेगा। लंघनम परम औषधम, यदि आप लंघन करते हैं वर्तमान समय में तो एक औषधि है। सप्ताह में एक दिन पेट को खाली रखना चाहिए और कुछ जल तरल पदार्थ लेकर के, जल और तरल पदार्थ लेकर के सप्ताह में 1-2 दिन उपवास करने से, ऐसा अभ्यास करने से शरीर के लिए बड़ा लाभ है और मन को भी अच्छा लगता है। लेकिन उससे ऊपर की भी एक विशेषता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ, प्रयत्न और विशेष प्रयत्न, संसार के कुछ देर के लिए समस्त माया जाल और झंझटों को, झंझावत को एक साइड में रख करके, जिससे नित्य अनादि, जिससे हमारा संबंध है, नित्य अनादि शाश्वत संबंध है, जो आवागमन में सदैव हमारे साथ है और साथ देता है, अपने विचारों के साथ, अपने संबंधों के साथ, उसके साथ जुड़े। ये व्रत सबसे उत्तम व्रत होता है, सबसे उत्तम होता है। और यही परमात्मा से सदैव प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु सब समय निकाल करके इस समय आपसे संवाद करने के लिए मन ही मन बैठा हूं आपको विचारों में, और शाम के समय ऐसी अनुकूलता करना कि फिर मैं आपके साथ बैठूं, बात करूं, ऐसी अनुकूलता मेरे लिए लाइए। आप देखिए, बड़ा सहज, बड़ा सरल जीवन होता है। इन्हीं में से यदि इसी अर्थ को और भी हम करें तो स्वामी जी ने भी यजुर्वेद में इस भाव को इस प्रकार से रखा कि प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य वर्धयामसि। जो व्यक्ति परमात्मा को केंद्र में मानकर अपने ज्ञान का और अपने अनुभव ज्ञान को प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है, अपने विज्ञान को प्रकाशित करता है, उसका अंतःकरण बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को पकड़ने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान समझने वाला, बड़ा प्रखर बुद्धि का हो जाता है। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान तत्वों को, तत्वबोध को समझने वाला हो जाता है। दोनों प्रकार के ज्ञान का बोध होता है। तात्विक, आध्यात्मिक और सांसारिक सब पहलुओं को सुलझाने में समर्थ होने लगता है। जैसे यज्ञ कुंड में अच्छी मात्रा में समिधा हो और अच्छी मात्रा में घृत पड़ रहा हो तो हमारी अग्नि बड़ी प्रज्वलित होती है और हमारे हविष को ग्रहण करने में वो अग्नि बड़ा सामर्थ्य रखती है, और डाले गए पदार्थ को बड़ा सूक्ष्म करके और आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है, विस्तरित हो जाता है सूक्ष्म, और उसकी सुगंधी सर्वत्र फैल जाती है। ठीक वैसे ही जब जिसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ती है तो वह बुद्धि निर्मल और पवित्र होकर के समस्त विषयों को ग्रहण करने में समर्थवान, यानी कठिन से कठिन विषय को भी वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है। और वर्धयामसि, यह प्रदीप्त होता है और मस्तिष्क तेजस्वी बनता है, भक्त तेजस्वी बनता है। फिर मंत्र में एक पद और आया है कि त्वं बृहत शोचा। इसी मंत्र को और लगाएं, बृहत शोचा। शोचा का अर्थ पवित्र ही है और पवित्रता का ही भाव रखा है। जो अग्नि का सानिध्य प्राप्त होता है तो भौतिक वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। घर में दुर्गंध हो, आप यज्ञ करिए और जैसे आप यज्ञ करते हैं घर में सुगंधी फैल जाती है, दुर्गंध वायु बाहर निकल जाता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अग्निहोत्र के लाभ। तो अग्निहोत्र का क्या लाभ?
तो लिखते हैं जो विषैले दूषित वायु है वो बाहर निकल जाता है, सुगंधित वायु सर्वत्र फैल जाता है, और सुगंधित वायु फैल जाने से सबका मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्नता होती है, और सुगंधित वायु हो जाने से आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो हम बाहर की शुद्धि अग्निहोत्र से की, और परमात्मा की भक्ति करने से अंतःकरण की अग्नि को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। जैसा कि पूर्व में अभी हम बताए, उदाहरण दे दिए कि जो कम पढ़े लेकिन परमात्मा की भक्ति से पूर्ण है, परमात्मा की भक्ति से कभी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन अपने पुरुषार्थ पूर्वक पूरी भक्ति परमात्मा में करते हैं, श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, उनके जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुंठा, अवसाद आदि जो व्याधियां, मानसिक व्याधियां हैं, वो उनके जीवन में नहीं मिलता है। और जो परमात्मा से दूर हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है बड़ी बड़ी स्वभावों से, वो कुंठा से, अवसाद से, निराशा से, तनाव से, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो पूरा ग्रसित रहते हैं। वो एक एक बातों को लेकर के, सांसारिक बातों को लेकर के, परिवार को लेकर के, सबसे लेकर के बड़ा तनाव में रहते हैं। उनको नश्वरता का ख्याल नहीं आता है कि ये संसार परिवर्तनशील है। हमने ऐसी ऐसी माताओं को देखा कि अपने बच्चा कहीं जा रहा हो और बोला ना हो, बात ना किया हो, एक दिन माँ बड़ी डिप्रेशन में, तनाव में आ जाती है। उनको पता नहीं है कि नियत और नजरें मनुष्य की जितनी जल्दी बदल जाती है दुनिया में, उससे ज्यादा तो कुछ बदलता ही नहीं। इसलिए मनुष्य के कभी किसी मनुष्य का नियत और नजरें बदले तो कभी दुखी नहीं होना, और वो किसी की भी बदले, यह जान लीजिए संसार नश्वर है और परिवर्तनशील है। इसकी सामना हम सब भक्तों को ही करना है। ये देखना है, साक्षी रूप से देखिए, दृष्टा रूप से बनी देखिए, कभी दुखी नहीं होंगे। वो चाहे बेटा बदले, चाहे पत्नी बदले, चाहे पति बदले, और चाहे बहू बदले, चाहे घर परिवार बदले, या कहीं भी बदले, ये संसार नश्वर है और अपना परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। इतना मजबूत अंदर से बनिए इन विचारों से, ताकि थोड़े थोड़े परिवर्तन से हमें कोई, हमारे चित्त को, हमारे मन को कोई आहत ना कर सके। तो ये जो मंत्र में आया बृहत सोचा, आप पवित्र बने, सोचा कर स्वामी जी ने ही लिखा है, पवित्र कराय, ऋग्वेद के ही उसमें स्वामी जी ने लिखा। तो अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना चित्त को हम पवित्र करें, अपने मन को पवित्र करें, और अग्निकुंड में जितना हो सके उसकी पवित्रता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। दोनों मंत्र में दोनों भाव, दोनों प्रकार के अर्थ ले सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई दिनों से अग्निहोत्र किए हैं, राख रूख पड़ा है, और जगह तो देखते हैं किसी हवन कुंड में कुत्ता भी बैठा रहता है, सुबह शाम तक उसी में बैठा, सुबह आकर के हवन करके निकल लिए, और उसी में पता नहीं क्या क्या किया होगा, वो तो आप ही लोग समझिए। बहुत सारा अग्निकुंड खुला रहता है। तो हमें अपने यज्ञशाला का, अपने यज्ञ कुंड का, बहुत जगह देखिए तो बहुत दिनों से वो पात्र मसे ही नहीं रहते, वो जल का कभी, वह पात्र जल का दर्शन कभी नहीं किया रहता, उसी में घी पड़ा रहता, दूसरे दिन भी घी उसी में निकाले, अग्नि में तपाए, और उसके बाद अग्निहोत्र कर देते, अग्निहोत्र करते। भाव कभी नहीं बनेगा। बाहर का कर्म कांड तो आप संपादित कर दिए, लेकिन अंतःकरण का भाव नहीं जगेगा, नहीं आएगा। पात्र बड़ा स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा, यज्ञ कुंड हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। जिसमें बहुत ज्यादा कालिक लगा हो तो उसको साफ करिए, धुलिए, धुल करके शुद्ध मिट्टी का लेपन कर लीजिए, और लेपन करके उसको यज्ञ कुंड कोई भी हो, लोहे का हो तो क्या हुआ, थोड़ा साफ सुथरा मिट्टी का लेपन, साफ सुथरा मिट्टी का लेपन। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं साफ सुथरा मिट्टी क्या होता है।
शहरों में मिट्टी नहीं होता, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, सेम ऐसा समझिए मुल्तानी मिट्टी शहरों में जो होती है वही मिट्टी साफ सुथरी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, जो भी काली मिट्टी भी मिलती है, लेकिन साफ सुथरी मिट्टी से अपने यज्ञ कुंड का लेपन जरूर कर लेना चाहिए उसमें, और लेपन करके यज्ञ का भाव उसमें रखिए। उसको देखने मात्र से मन थोड़ी देर के लिए क्षणिक ही सात्विकता से, लेकिन सात्विकता का भाव जगता है। पात्र स्वच्छ होता है तो सात्विकता का भाव जगता है, घृत शुद्ध होता है, पवित्र होता है, गाय का होता है तो विश्वास जगता है कि हम आज यज्ञ कर रहे हैं, विश्वसनीयता के साथ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। आपका समिधा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, गंदे जगह पर ना हो, गंदे स्थानों पर ना हो, कीड़े मकोड़ों की जगह पर ना हो, ऐसी जगह ना हो जहां पर जानवरों ने मलमूत्र का त्याग किया, वहां से समिधा उठा करके लाया और अग्नि कुंड में लगा दिया। इसका भी हमें ध्यान, बाहर की शुद्धि भी यज्ञ अग्निहोत्र में करना और अंतःकरण की अग्निहोत्र की शुद्धि करना। मैंने देखा है अग्निहोत्र में मंत्र पंडित पढ़ रहे हैं, वो पत्नी को देख रहा है, घर को देख रहा है, सिर हिला रहा है, पीछे मन से बैठे हुए अग्निहोत्र करते हैं, कर लेते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे भी भाव से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यद्यप आप सब प्रकार का लाभ चाहते हैं तो सब प्रकार के मनोयोग से हमें यज्ञ से जुड़ना चाहिए। कहने का भाव, सब प्रकार के मनोयोग से यज्ञ से हमें जुड़ना चाहिए। फिर यहीं पर वही भाव आ गया पिछला, हमने जैसा बोला था, इदम अग्ने इदं न मम, तो वही अर्थ यहां लीजिए, इदम अग्ने अंग्रिसे इदं न मम। जो कुछ भी हमने समर्पित यज्ञ कुंड में किया है अथवा जो भी आज हमने दैनिक जीवन में कर्म पुरुषार्थ कर पाया है, ये परमात्मा की महती कृपा से कर पाया है। परमात्मा ने यह संयोग ऐसा बिठाया, यह संयोग ऐसा उपस्थित किया है, सर्वत्र ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें परमात्मा की अधिक से अधिक सहयोग रहा, और ये सब जो कर पाया उसी परमात्मा की कृपा से कर पाया, उसी के फलभूत हम लोग सफलता के सोपान पर चल रहे हैं। ये है प्रत्येक भाव रखना। तो प्रत्यंगेषु रसम ददाति अंगिरसः तस्मै, यह भी है कि प्रति अंगेषु, प्रत्येक अंगों में, अंग माने कहते हैं अंग और अंगी, ये दो चीज समझ लीजिए। अंगी हमारा पूरा शरीर है, ये पुस्तक है, यह भी एक अंग है। इसी प्रकार से ये पेन है, यह भी पूरा अंग है, अंगी है ये। लेकिन इसका अंग ये कैप है, रिफिल है, पेन है, पुस्तक है तो उसका एक एक पन्ना, कवर, बाहर साइज, ये सब अंग है। हमारा शरीर है, पूरा शरीर लेंगे तो हम अंगी हो जाएंगे, जिसने अंग को धारण किया है, आंख, नाक, कान। लेकिन प्रत्येक अंगों में परमात्मा का रस ही प्रवाहित हो रहा है, परमात्मा की ही ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, संचरित हो रहा है, परमात्मा की ही कला कीर्ति संरचना दिखाई दे रही है उसके पीछे। यद्यप ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए और ऐसे गुणानुवाद करते हुए समझिए तो उसी परमात्मा को अंगिरह कहा गया वेद में। तो प्रत्यंगेषु रसम ददाति इति अंगिरह तस्मै, उस परमात्मा की भक्ति के लिए हम समस्त चीजें समर्पित करते हैं। मतलब जो भी समर्पित दिया, जो भी आहुति दिया, जो समिधाधान किया, उसी परमात्मा के लिए किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये भाव हम यहाँ पर प्रकट करते हैं। इसी से संबंधित कैसे परमात्मा से भक्ति में है कि हम इस बात को कैसे समझें। प्रत्यंगेषु रसम ददाति इति अंगिरः तस्मै, जब आप सूर्य देखें तो सूर्य तो एक भौतिक गोला है जो प्रकाशित हो रहा है। वैज्ञानिक देखेंगे तो कहेंगे भाई ये गैस है, उस गैस का पिंड है और ये सब प्रकाशित होता। उनको एक अंगी दिखाई देगा, यानी एक वस्तु दिखाई देगा। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपने सूक्ष्म विज्ञान से, अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से उसको देखता है, कोई योगी देखता है, तो उसको केवल इतना ही नहीं दिखाई देता कि वो एक पदार्थ है, बल्कि उसके अंदर दिखाई देता है सूर्य यदि चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है, तो ये प्रकाशित करने के पीछे कौन है।
चंद्रमा यद्यप शीतलता प्रदान कर रहा है और इतनी रोशनी आ रही है, भले ही वो सूर्य की प्रतिबिंब से पड़ करके और धरती पर प्राप्त हो रहा हो, चंद्रमा उस प्रकाश में, उस आह्लाद में, धरती इतनी क्षमाशील है, इतनी उर्वरा शक्ति है, इन सब में भी उसी परमात्मा की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान, परमात्मा की ही रचना सब कुछ है, वो देखता है। इसकी पुष्टि में ही कठोपनिषद में कहा, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारका नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये कठोपनिषद का वचन इसी बात का कहता है कि ये सब लोग जो प्रकाशित हो रहे हैं, उस प्रकाश में जो तेज है वो परमात्मा का ही तेज विद्यमान है, उस परमात्मा का ही तेज विद्यमान, उसी के कृपा से ही सर्वत्र, उसी के कृपा से सर्वत्र ये व्यवस्थित हैं। तो संसार में व्यवस्था को देख करके उस व्यवस्थापक परमात्मा का अनुभव करना भक्तों का स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक भाव होता, जग जाता है स्वाभाविक रूप से। इसी से संबंधित एक मंत्र भी आता है, शिवो भूत्वा मह्यम अग्ने अथोसीद शिवः त्वं शिवाः कृत्वा दिशाः सर्वाः स्वयं योनिमिहासदः। अर्थात हे परमात्मन, मेरे लिए मंगल स्वरूप होकर शिव सिदः सदैव मंगलकारी बने रहे, सर्वाः दिशाः संपूर्ण दिशाओं को शिवाः कृत्वा मंगलकारी बनाए, इह मुझ आत्मा में स्वयं योनिम आसदः आप प्रकाशित, अर्थात मेरे हृदय को आप अपना निवास स्थान बनाए रखें। ये जो हृदय है, तो हृदय परमात्मा का एक पवित्र स्थान है, इसमें हम परमात्मा को विद्यमान बनाए रखें। आज का मंत्र यहीं पर हम पूर्ण करें, क्योंकि एक उपनिषद का भी भाव है, रसो वै सह रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात परमात्मा रसों में परम रस है, रसों में परम रस है, और उस रस को प्राप्त करने के लिए भक्त क्षण क्षण प्रतिक्षण जीता है परमात्मा के रस को प्राप्त करने के लिए। तो समय हो गया है, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, और कोई प्रश्न है प्रारंभ से लेकर के तो अभी तक वो आप आज के कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो 2 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जैसा श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी हैं वो आगे कक्षा संचालित करेंगे। आचार्य जी, आपने बोला कि हवन कुंड में मिट्टी से करना चाहिए, तो तांबे का हवन कुंड हो उसको भी मिट्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। अंदर मिट्टी का लेप करना चाहिए। मिट्टी का लेप क्या है, हमें एक पात्र रखना चाहिए, उसमें मिट्टी और पानी डाल, जैसे कभी आपने देखा होगा गांव में पहले चूल्हा माताएं रखती थी और गांव के चूल्हे पर लकड़ी पर भोजन बनाती थी। भोजन बनाने के बाद चूल्हा जब ठंडा हो जाता था तो मिट्टी से लेप करके ही बनाती थी वो। नहीं तो पानी से धो ले तो क्या फर्क पड़ता है, लोहे का हवन कुंड पानी से धो ले, साफ होना चाहिए। पात्र कहने का साफ तो करते हैं पर वो काला पूरा हो जाता है ना, तो आपने बोला था कि मिट्टी से लेप के करे तो फिर कालापन कम होगा। अच्छा, आपसे कभी बोला हूँ क्या? अभी आपने बोला था ना। ठीक है अभी बोला जी। धन्यवाद जी बोलिए। नमस्कार आचार्य जी। अभी नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आज का जो मंत्र था संविदा दान का चौथा मंत्र, ये यजुर्वेद का 3रे अध्याय का 3रा मंत्र है। उसमें जो पहला शब्द है अंगिरा, उसमें आपने जो व्याख्या की ऋषि दयानंद ने, जो अंगिर शब्द का जो व्याख्या की है यजुर्वेद में वो अलग है, लेकिन यहाँ संस्कार चंद्रिका में विद्वत लिखते हैं अंगिरा अगिगतो, यानी कि जो सर्वत्र गतिमान अग्नि है, जो भौतिक अग्नि है वो सर्वत्र गतिमान है, इसके बारे में
अंगिरा शब्द बताया है, इसमें कौन सा अर्थ लेना है अंगिरा का? एक ही अर्थ है, आपकी बात ही है, आप वो अर्थ लेना चाहें लीजिए। अग्नि का अर्थ होता है अग्रणी भवति इति अग्नि, अग्रणी भवति इति अग्नि, हाँ अग्रणी भवति। दूसरा जो है, ये जो हमने अर्थ लिया है ये स्वामी दयानंद जी का अर्थ लिया है, जो स्वामी जी ने इसका भाष्य किया है, इस शब्दों का अर्थ लिया जहां जहां, उस शब्दों का अर्थ लेकर के चुनाव किया है। वेद के एक मंत्रों का कई अर्थ होता है, प्रसंग के अनुसार, भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस अर्थ को लीजिए, पूर्वापर का भी चिंतन कीजिए। यदि आप ऐसा अर्थ लेते हैं कि परमात्मा सर्वत्र अग्निभूत, तो वो अर्थ ले लीजिए, परमात्मा से ही घटित हो रहा है, अथवा भौतिक अग्नि से घटित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जे हम गायत्री मंत्र की माला करते हैं जैसे, तो हम ओम विश्वानि देव सवितर की करते हैं माला। देखिए कोई आप माला गिनकर करती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब वो हो जाता है ना, बाय फोर्स छोड़ना नहीं है बीच में। जैसे थोड़ा सा बिना माला के करेंगे तो थोड़ा सा करके चलो छोड़ो अब रहने दो, थक जाता है इंसान। उसमें ये होता है कि मजबूरी है करना, इतना तो मैंने वादा कर रखा है कि मैंने 5 माला करनी है, 4 माला करनी है, तो उसके इस जबरदस्ती भगवान का नाम लिया जाता है, ये बात है। माता जी में ऐसे प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, लेकिन धीरे 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 आगे भी बढ़ना चाहिए साधना की लाइन में। पहले माला जब करती थी मंत्र बोलती, अब अर्थ पूर्वक फिर चिंतन करिए, क्योंकि अंदर की यात्रा है। मंत्र जप करना, मंत्र का अर्थ चिंतन करना, ये कैसा है, अंतर की यात्रा है, और इस यात्रा में आप आगे बढ़िए, मेरी ऐसी शुभकामना है। और माला जपती है उसको, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि, इस मंत्र की माला कर सकते हैं ना? मैं ऐसे कैसे आज्ञा दे सकता हूँ आपको? क्यों? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? जैसे हम और ना ही मैं इसका निषेध कर सकता हूँ। त्र्यंबकम की माला करते हैं और गायत्री मंत्र की करते हैं, फिर आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप त्र्यंबकम की करती हैं, आप इसकी करती हैं, तो उसकी भी करेंगी आप। अच्छा। जैसी आप, ये तो स्वेच्छा से लोग विचार करके अपना लेते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। लेकिन जब किसी आचार्य परंपरा से आप लेने जाएंगे तो कोई ऐसे आपको ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, विधानहीन नहीं बोल सकता है, ये ऋषियों का विधि होता है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जहां पर आप हैं उससे साधना में आप आगे बढ़िए। माला जपना उद्देश्य नहीं है, ईश्वर की भक्ति का विस्तार करना, बढ़ाना, ये उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर के सामने पे प्राप्त होना। जी हेलो, मेरे से बात करना चाहते हैं? जी संतोष माता जी, जी बोलिए। मैंने तो बोल दिया ना, मैं तो जैसे गायत्री मंत्र की माला हवन पे हम करते हैं, पूरी माला कर लेते हैं, ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि प्रासो, ये अच्छा लगता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो आप कोई भी मंत्र लीजिए, शब्दार्थ लीजिए, पदार्थ लीजिए, भावना लीजिए, आप करिए। गिनती के चक्कर में जरूरी नहीं है, प्रारंभ में चल सकता है जैसे आचार्य ने कहा। बाकी मुख्य भाव प्रकट करना है परमात्मा के प्रति, शुद्ध भाव, शुद्ध अर्थ के साथ। ठीक है, धन्यवाद। महर्षि ने माला की बात तो कहीं नहीं कही है, ये तो मनमाना कर रहे हैं। मनमाना रोहतक में प्रभु आशीष जी, रोहतक का नाम सुने ना आपने? तो प्रभु आशीष जी तो माला करवाते थे, जैसे अमृत मंथन ग्रुप चल रहा है, उसमें माला रोज हो रही है। तो माला करने से होता है कि जरूरी हमने इतना करना ही करना है, नहीं तो जैसे खुला जाप करेंगे तो आधा घंटा करके छोड़ देंगे, चलो बस हो गया, काफी हो गया। तो उसमें फिर जरूरी हो जाता है कि हमने प्रण कर रखा है, हमने 5 माला करनी है या 10 माला करनी है, इसलिए माला करते हैं। अब उसे अमृत मंथन में 1.25 लाख का जाप चल रहा है, 1.25 लाख का 2 दिन में करते हैं, तो ऐसे चल रहा है ना माला से, इससे होता है। प्रभु आशीष जी तो माला का ही कहते थे। ठीक है, माता जी, कुछ ना करने से अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। जिस ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी,
ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अपने आप ही अंदर से मंत्र चलता है। हाँ, कुछ करने से अच्छा है कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, लेकिन कुछ वो कर तो रहे हैं है। उससे अच्छा है कुछ विशेष करना। हाँ ठीक है। हाँ, जो विशेष करना है वो उसका प्रशिक्षण लीजिए। रोजड़ में जाइए योग शिविरों में, जब योग शिविर लगता है तो वहां एक बार अवश्य जाइए, प्रशिक्षण लीजिए आप। मैं ऐसा निवेदन करूंगा आपसे। ठीक है। प्रारंभ में ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है, लेकिन आगे जाके छोड़ना ही है। प्रारंभ से ही न ले वो सबसे बढ़िया है। तो अभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, पुनः नमस्ते। मिलेंगे। सबको जया बहन जी का भी कल प्रहलाद भाई, आप यही बनारस से घर पहुंच गए? जी बनारस हूँ अभी तो। ये आचार्य जी कल निकलूंगा मैं, कल।